हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा। वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेस पॉडकास्ट, जहां पर हम जानेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। एज मित्तल मैम इज एलुमनाई ऑफ नवोदय विद्यालय, जहां जाने का सपना तो बहुत बच्चों का होता है, पर बहुत कम बच्चों को मौका मिल पाता है वहां एडमिशन लेने का और पढ़ाई करने का। हेलो मित्तल मैम, Hi Tanisha, हाउ आर यू? I am fine Tanisha. How are you? या आई एम फाइन मैम। एंड मैम, हम सब नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बट देन टू आप क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है एंड कैसे ये बाकी स्कूल से अलग है? नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट का एक ऐसा बॉडी है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में है 100+ नवोदया से। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद था बट आई फॉरगॉट। तो 600+ नवोदया से पूरे इंडिया के अंदर। और नवोदया की पैटर्न एक है, सिस्टम एक है, और वहां से नवोदय होता है। और जो नवोदया की प्रेयर है, हम नवयुग की नई आरती, नई आरती, हम स्वराज की दिशा नवन। तो जो प्रेयर बनाई गई है वो प्रेयर का ही ऐसा पावर है। हर सुबह में बच्चे उस प्रेयर को गाते हैं। वहां का एक प्रॉपर शेड्यूल है। सुबह 5 से 5:30 के बीच उठना, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। उन्होंने मतलब कौन से नवोदय में, कौन से सिटी में कैसा एनवायरमेंट है, वहां पे टाइम शेड्यूल है। सुबह 5 बजे जगना। 5 बजे जगने के बाद एक विसल बजती है। विसल पीटी टीचर बजाते हैं। तो सबके पीटी टीचर्स पहले दुश्मन होते हैं, फिर जब नवोदय से निकलते हैं तो उनके लिए पीटी टीचर सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। और जब खेलने जाते हैं तब वो पीटी टीचर है वो फ्रेंड बन जाता है। मतलब हमेशा पीटी टीचर से पूरे स्कूल का ऐसा नाता रहता है जैसे हम ब्रदर और सिस्टर का रहता है कि थोड़ी देर में अच्छा लगता है, थोड़ी देर में अपोजिशन लगता है। तो वैसे ही पीटी टीचर के विसल बजते ही सब बच्चों को ग्राउंड में जाना है। ग्राउंड्स के अंदर जाके सीधा रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद वापस आना है। मतलब टूथ ब्रश करके जाना होता है और उस टाइम ड्रेस बदल के जाना होता है। स्पोर्ट्स ड्रेस, पीटी ड्रेस पहन के जाना होता है। नाइट ड्रेस निकाल के पीटी ड्रेस पहनना है। और आते ही फिर नहा धोकर फिर स्कूल जाना, चाय पीना। हमारे सब वक्त में चाय नाश्ता करके स्कूल जाया करते थे। आजकल उनका शेड्यूल चेंज हो गया है। पहले वो स्कूल में जाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद साइंटिफिकली नाश्ता करने के लिए, 1 घंटे के बाद एक पीरियड के बाद वो नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं मेस में। सारे बच्चे मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट भी एक बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक होता है। जैसे एक दिन हलवा होगा, एक दिन कठोर होगा। मतलब कठोर को हम क्या बोलते थे, पल्सेस एंड ऑल, मूंग, ग्राम्स, ये सब उबला हुआ मसालेदार। ठीक है, एक आध दिन मतलब ऐसे पूरा प्लान्ड डाइट फूड है। अभी तो संजीव कपूर ने मेनू बनाया है। हमारे वक्त में तो मेनू वही स्कूल से ही बनाया करती थी, स्कूल के प्रिंसिपल ही बनाया करते थे। क्योंकि मैं 98 पास हुई और मैं इन हुई 1991 में। नवोदय का प्रोसीजर है अंदर आने का, वो कैसा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में साल में एक बार एग्जाम होता है। जब बच्चा 5th क्लास में होता है, पढ़ रहा है, तब वो स्कूल का एग्जाम देता है, नवोदय विद्यालय का। वो एग्जाम में 1 to 5th तक का मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज उस लेवल तक का, और लॉजिकल रीजनिंग। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि लॉजिकल रीजनिंग आजकल जो अभी पिछले 20 साल में मैं जो ट्रेंड देख रही हूँ, मार्कशीट का ट्रेंड है। हालांकि बच्चा 12वीं तक 100 आउट ऑफ 100 मिला के फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और एक बच्चा 42%, 52% लेके अपने परिवार को पाल रहा है। उसके अलावा सोसाइटी में भी वर्क कर रहा है। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत टॉप लेवल का है। तो मैं ये नहीं करती हूँ, कहती हूँ परसेंटेज जरूरी नहीं, पर परसेंटेज के लिए जो पागलपन है वो बहुत नुकसानदायक है। तो नवोदय का एक रहता है कि वहाँ पेरेंटियल अपीयरेंस नहीं होता है, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते। तो पहला जैसे मैंने बताया कि वो सारे सिटीज, गांव, एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विलेज है वहां से सिलेक्शन होता है। 70% विलेजर्स स्टूडेंट्स होते हैं और 25% सिटी से एनरोल होते हैं। 25%।
अभी आजकल लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे पता है जवाहर नवोदय विद्यालय जामनगर में 8,000 बच्चों ने 7,500 से 8,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। उसमें से 80 बच्चे पास हुए थे। मेरे वक्त में भी जब हमने 1991 में दिया था तब भी एवरेज ये समझ लो 2,500 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था और हम 80 बच्चे पास हुए थे। उसमें भी गर्ल्स कोटा है, ST, SC, OBC, ठीक है, डिफेंस, ये सारे कोटास उसके अंदर है। पर विलेजर का कोटा सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे 70% बच्चे जो है विलेजर है, जिनके पास बहुत फिजिकल फिटनेस होती है, और 30% बच्चे सिटी के, जिनके पास एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड मतलब एक जीने का तरीका होता है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के, भले सिटी का बच्चा एकदम गरीब इंसान का रहे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के बनाई हुई स्कीम है, जहाँ पे बच्चे जाने के बाद 6th क्लास से ही उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। मैंने आपको ब्रेकफास्ट तक का शेड्यूल बताया था। ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ पे जो होती है वो पढ़ाई शुरू होती है वापस फिर से। तो जो हमारे स्कूल के पीरियड्स होते हैं वैसे ही पीरियड्स होते हैं। सारे टीचर्स वहाँ पर, एक बहुत बड़ा फायदा है कि प्राइवेट स्कूल कितना भी पैसा ले ले, कहीं ना कहीं वो डिग्रीज में एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। वहाँ पे जो टीचर्स है वो डिग्रीज के बाद एक एग्जाम, UPSC जैसी ही होती है, वो एग्जाम दे के आते हैं। तो उन टीचर्स के पास साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है, वो कोई भी चीज घुसाने की कोशिश नहीं करते। नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आए हुए हैं। मार्केट कितना भी रहे, इवन आजकल तो बेचारे टीचर बहुत फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोटा का मार्केट इतना बड़ा हो गया है, IITs का और और मेडिकल का, कि बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। पर नवोदय विद्यालय में ये बहुत कम रेशियो पाया गया है, क्योंकि जो बच्चा फिजिकली स्कूल खत्म होने के बाद फिर वो हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल ड्रेस, स्कूल ड्रेस पहन के आया, मतलब 2 बार तो ड्रेस उसकी अभी तक चेंज हो गई, तीसरी बार वो हॉस्टल ड्रेस पहन के लंच के लिए जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लंच के बाद वापस हो जाते हैं, फिर अपने जो भी रेगुलर स्टाफ्स होती है, कोई क्लॉथ वॉश करना, वैसे तो नवोदय में जो स्कूल ड्रेस वगैरह तो धोबी ही वॉश करके देता है। एवरी फैसिलिटीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। रूम साफ करना, ये सब उस टाइम में करके वो थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करते हैं, ठीक है। रेस्ट करने के बाद तुरंत ही आता है स्कूल का अंदर सेल्फ रेमेडियल स्टडी, ठीक है। रेमेडियल स्टडीज का मतलब क्या है, अगर उनको कोई आज के दिन में पढ़ाई हुई, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो एवरीडे एक एक टीचर जो सब वो पढ़ाई थी, उन टीचर्स की ड्यूटीज है, ठीक है। वो ड्यूटीज में वो उनको समझाते हैं, कोई डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर करते हैं वही टीचर। मतलब उनका माइंड चेंज नहीं हो रहा है। नवोदय क्यों पावरफुल है वो मैं बता रही हूँ। बच्चों का माइंड चेंज नहीं हो रहा है कि उस टीचर ने ये कहा था, इस टीचर ने ये कहा था। फिर रेमेडियल स्टडी में वो टीचर समझाता है। रेमेडियल स्टडी खत्म होते ही फिर क्या होता है, स्पोर्ट्स खेलने जाना है कंपलसरी। फिर से बच्चों को एक ब्रेक मिल गया खेलने के लिए। जैसे ही बच्चा खेलता है, फिजिकली फिट होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है, 50 बीघा के करीबन एकड़ के आसपास जमीन होती है। वहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स के ग्राउंड बने हुए हैं। सारे 400 बच्चे, मतलब 6 से लेकर 12 तक के 80 बच्चों को आप गिनोगे तो देयर इज 7 स्टैंडर्ड्स एंड 7 8 जा 56, एवरेज 560, 400 से 560 चिल्ड्रंस वहां होते हैं। तो उन सबके ग्रुप्स हाउस में डिवाइडेड है, तो हाउस में डिवाइडेड है, और वहां से वो बच्चे वो सीख के मतलब खेलते हैं। साथ में खेलने से उनका फिर से वो टीम स्पिरिट बनता है, क्योंकि क्लास में तो ईगो डेवलप होती है। तो एक नवोदय ईगो डेवलप करे, ड्रॉप करे, डेवलप ड्रॉप, मतलब बच्चा पॉलिटिक्स जो है वो वहीं से सीख के आता है, ठीक है। और फिर शाम को स्पोर्ट्स के बाद एक प्रेयर होती है। फिर वो स्कूल, मतलब स्पोर्ट्स हॉस्टल ड्रेस चेंज करके अब स्पोर्ट्स ड्रेस बदलना है, ठीक है। स्पोर्ट्स ड्रेस बदलना है, स्पोर्ट्स ड्रेस बदल के फिर हॉस्टल ड्रेस पहन के शाम को खाना खाने जाना है, सेल्फ स्टडी करके वापिस सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी हॉस्टल में करो, स्कूल में करो, कहीं पर, ठीक है। तो वो सेल्फ स्टडी करके बॉयज के लिए दोनों जगह अलाउड है, गर्ल्स को एक हॉस्टल में वार्डन के साथ ही रखा जाता है। सेल्फ स्टडी करने के बाद नवोदय विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनको वापस खाना खाने जाना है। डिनर सब साथ में लेते हैं। डिनर के बाद फिर वो हॉस्टल में जाएंगे, रात को फिर 1 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, और
रात को प्रेयर करके सोना होता है, ये उनका शेड्यूल होता है। तो इसलिए मैंने जो बोला कि हम स्वराज की दिशा न बने, हमें स्वराज तो बनाना है भारत का, ठीक है, पर हमारे पास नई दिशाएं पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पीढ़ियों ने किया वही चलता रहे, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगा। इट इज गुड पर चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो वो आजकल हमें कब देखने को मिलता है, पर जो नवोदय की प्रेयर है उसी ने मुझे प्रेरित किया कि एवरी डे डूइंग द न्यू टास्क। और आप देखेंगे कि मेरा हर दिन पढ़ाने का तरीका अलग है। चाहे वो टीचर्स को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं कभी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं बोलती, बिकॉज टीचर्स नेवर ट्रीट, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, बराबर। तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनकी हेल्प कर रही हूँ, बच्चों के साथ हूँ या किसी के साथ। तो ये नवोदय की प्रोसेस है और नवोदय का शेड्यूल। हाँ जी, ये समझ में आया कि जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पे डिसिप्लिन काफी ज्यादा है, जिसके कारण बच्चे ज्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। मित्तल मैम, जैसे नवोदय विद्यालय जैसे रेजिडेंट स्कूल में घर से दूर इतनी छोटी एज में हॉस्टल में रहना, ये सब जब शुरू में आपको कैसा लगता था, क्या एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो खाना ही अच्छा नहीं करता, टाइम टू टाइम सारा प्रॉपर टेस्ट से मिलता था, पर हमारी ब्रेन की हैबिट है कि जो बच्चा वहां जाता है तो 5 और 6 12 मतलब 5 और 5 10 से 11 साल, 11 से 12 साल का बच्चा होता है। तो 12 साल की उम्र में पहले तो माँ बाप को छोड़ के आना बहुत ही टफ होता है। और वहां पे जो दूसरे टीचर्स है 30 से 40 का स्टाफ होता है, टीचर्स में सब मिला के, कोई भी नवोदय में आप देख लो 600+ नवोदय है, सारी नवोदय में आप देख लो तो करीबन 30 से 40 का स्टाफ रहता है। चाहे वो प्यून हो चाहे कोई भी, वो आपसे इमोशनली जुड़ता है। आपको बार बार चलते फिरते रोना आता है तो वो आपको कहता है अरे कल आ जाएगी, कल आपकी मम्मी आ रही है, कल आपके पापा आ रहे हैं, ऐसे करके अभी नेक्स्ट संडे आ ही रहा है, ऐसे कर करके वो हैंडल करते थे बड़े प्यार से, मतलब वो दिन निकल जाते थे। फिर हमारे जो बड़े सीनियर्स होते हैं 7th क्लास वाला, वो थोड़ा थोड़ा हमें टपिंग करता है, केयर करता है। फिर 9th वाली दीदियां हमारी मम्मी बन जाती थी जब मैं थी, तो वो ऐसे अरे तुम ऐसे नहीं, तुम आ भी रीते, मतलब गुजराती होते थे टीचर्स, तो सारे नॉन गुजराती हमारे समय में हुआ करते थे। तो इमोशनल बैकिंग बहुत होता है। दूसरा पार्ट है सीधा आप इंग्लिश मीडियम में जाते हो, तो जब गुजराती से इंग्लिश में जा रहे हो तो जो भी से उनका एक ही थिंकिंग होता है कि इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, पर उनको पता नहीं है कि साइंस पढ़ने के लिए साइंटिफिक इंग्लिश, मतलब जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आप इन्वायरमेंट पढ़े तो इन्वायरमेंट के वर्ड्स अलग है, इंग्लिश की स्टोरीज के वर्ड अलग है, मैथ्स के अंदर वर्ड अलग है। कई बार बोलते मैथ्स तो उनका बहुत अच्छा था, यहाँ से गया तो 100 आउट ऑफ 100 लाता था। 5वीं तक पेरेंट्स बोल देते हैं कि बच्चे को, स्कूल वाले बोलते थे इसको तो 100 में से 100 आ रहे थे तो आ जाए, पर वहां पे जाके टर्मिनोलॉजी बदल जाती, ट्रायंगुलर फॉर्म से, ट्रिगोनोमेट्री से, तो उनको नहीं पता चलता है कि त्रिकोणमिति क्या है, क्योंकि वो पूरे वर्ड्स। तो आपका दिमाग सबसे पहला पार्ट है माइंड, कोई भी चीज जगह पे पढ़ने के लिए, तो आपका दिमाग एवरी डे में करीबन टीचर्स से अप्लाई किए हुए 35 मिनट्स में टीचर्स आर स्पीकिंग मोर। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। 15 मिनट बच्चे बोलते हैं, 15 मिनट टीचर्स बोलते हैं। ये एजुकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। वहां पे होता क्या है, टीचर 25 मिनट्स बोलते हैं, 1 मिनट में 7 वर्ड अगर आप पकड़ लो तो 25 मिनट में, 25 मिनट में दे आर यूजिंग द मोर देन 200 वर्ड्स। अगर आपको एक प्रॉपर वे मिल जाए इंग्लिश समझने का और आपको इंग्लिश आने लग जाए, या तो आप फर्स्ट से अच्छा इंग्लिश पढ़े हुए हो, तो आपके लिए वो एकदम इजी जर्नी हो जाती। तो कोई ना कोई, देखो जीवन में कोई ना कोई एक बैकवर्ड रहेगा। किसी बच्चों को ये होता है कि इंग्लिश आता है पर उनको अच्छा नहीं लगता है, किसी बच्चे को अच्छा लगता है। गांव के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जो खेडूत के बच्चे हैं, फार्मर के हैं, उनको उसका रीजन है वहां पे 3 टाइम अच्छे से खाना मिल रहा है, पहली बात 3 टाइम बैलेंस खाना मिल रहा है। सिटी के बच्चों को रोटी मोटी लगती है क्योंकि एकदम कागज जैसी रोटी सिटी में खाते हैं, डिफरेंट टेस्ट से खाते हैं, एक वही नहीं होता है। तो थोड़ा सा बैकअप लगा। मतलब मेरे चाचा को रोज खाना लेके भेज देती थी, और मेरी मम्मी वगैरह हम लोग पहले से ही सिटी में रहे तो बहुत होशियार है, वो टीचर्स के लिए भी भेजती थी, मेरे लिए भी भेजती थी, और आज बाकी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी भेजती थी कुछ ना कुछ। तो उस बहाने हमें सबको एक बार टेस्ट मिल जाया करता था।
और हमारे वक्त में खाने का इतना कुछ मेनू नहीं था, बहुत डस्ट वर्ड रहता था, ठीक है। पर ये बता दूं कि फिर भी 400 बच्चों का खाना, 400 बच्चों, 500 बच्चों को संभालना, और वो मैं टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहती हूँ कि हमारे इमोशनल लेवल को उन्होंने संभाल के रखा, हमारे माँ बाप बने और हमें जीवन में बहुत कुछ दिया जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। आज जो आप मेरी जर्नी देख रहे हो वो भी किसी शिक्षक की दी हुई देन है कि उन्होंने मेरे जीवन को अंजलि करने का बोला, और मैं आज भी जीवन को अंजलि करती ही आ रही हूँ। तो नवोदय विद्यालय और नवाचार, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उस प्रेयर को इतना अंदर गहित कर लिया कि हर दिन कुछ हो गया नया सोचता है मेरा दिमाग, हर दिन कुछ नया सोचता है। लेट्स डू न्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ माय नवोदय एजुकेशन। आपने जैसे घर छोड़ के आप हॉस्टल में रहने गए, तो वहाँ के लोगों ने भी काफी आपको सपोर्ट करा, राइट? इमोशनली काफी सपोर्ट करा कि आपको घर की ज्यादा याद ना आए और आप वहाँ पे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया आपका लोगों के साथ कनेक्शन काफी अच्छा था, अपने सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो इतने सारे लोगों के बीच नवोदय की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा यादगार है? नवोदय में सबसे अच्छा, मतलब मैंने कभी वो जामनगर नवोदय में वो फील नहीं किया था। और वैसे जामनगर नवोदय की एक मेमोरी की बात करूं तो मेरे कासीकर सर और पारखे सर हमारे हाउस मास्टर थे, तब मैडम्स नहीं हुआ करती थी। तो सबसे अच्छा मेरा मेमोरी रहा, बहुत बीमार थी और मतलब बेड वेटिंग हो गया था, तो मैं बहुत रो रही थी, पागल से हो गई थी। तब मुझे आज भी वो याद है कि मैं मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो गई 6th क्लास में, फीवर मेरे दिमाग में चढ़ गया। तब उन्होंने खुद ने मुझे उठाकर, मैं देख रही हूँ कि वो उठाकर जा रहे हैं, मुझे उठाकर वो डाला उसमें और वो लेकर गए। मतलब इतना पेरेंटियल लेवल वो पारखे सर और काशीकर सर का था। दे आर अवर हाउस मास्टर। मुझे याद है काशीकर सर ने बोला कि मुझे लग रहा था कि बहाना बना रही है, पर आज तो ये बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसा उन्होंने बोला। और मैं बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, मुझे पागल सी हो गई थी। फिर मैं जब वापस आई उसके बाद उन्होंने जो सारी बच्चियों को बोल के मेरा केयर करना शुरू किया, करीबन 1.5 महीने, 1.5 मंथ तक उन लोगों ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं अकेली हूँ, मेरे मदर फादर यहाँ पे। तो वो मेमोरी मेरी जामनगर नवोदय की रही। और होली खेलना, कभी मैं राजस्थान, फिर हम माइग्रेट हुए थे, 2 साल का माइग्रेशन था, तो मुझे राजस्थान देखना था। मेरा परिवार ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कि कभी हम कहीं घूमने भी जा पाए, ठीक है। तो और मेरे मोशाड़ जो ननिहाल होता है उसके अंदर ऐसी बात थी कि वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो वो लोग, मेरे मामा दिल्ली जाया करते थे, तो मुझे लगा था कि कभी ना कभी मेरे मामा जी भी मुझसे मिलने आ जाएंगे। तो मैंने अपने चॉइस से पाउटा जाना पसंद किया था, जयपुर नवोदय में। और वहां पे जो होली खेली जाती है, उस होली में मुझे पहले से मेरा माइंडसेट था कि नहीं, होली नहीं खेलनी चाहिए, वो गंदी चीजें है, ये है। और वहां पे जो ढोल बजा के होली खेली गई, और जो हम दीदी और मेरी क्लासमेट्स हम सब नाचे थे, और फिर मेरी क्लासमेट्स ने मेरे को पहले तो कलर से, पूरा पक्के कलरों से खराब कर दिया था, फिर उन्होंने हमें रगड़ रगड़ के साफ किया। That was my amazing memories। और आज भी मेरी वो दोनों दोस्त थे, पूनम और श्यामा। उसमें से पूनम ने ये मुझे हेल्प की थी, और पूनम और श्यामा दोनों ऐसी दोस्त थे कि स्टिल डेट मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड वही है। कभी भी मुझे, मतलब मैं उसको, आज भी ये है, मैं उसको याद करती हूँ, उसका फोन आ जाता है, या वो जस्ट ऐसा फील करती है अलोननेस और मेरा फोन जाता है। वो बोलती है कि आई एम जस्ट, शी इज इंटेलिजेंस ब्यूरो इन गवर्नर हाउस ऑफ द जयपुर, और मेरी जो श्यामा फ्रेंड है, शी इज अ प्रिंसिपल एट द स्कूल इन द जयपुर। तो हम लोगों की इतनी सुंदर मेमोरी रही कि मैंने कभी भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं पाए थे कि फ्रेंड्स क्या चीज होती है। वो फ्रेंड्स को मैंने नवोदय से रियलाइज करना सीखा। मैम, जैसे आपने बताया आपके दोस्त और बाकी नेटवर्क्स भी रहे होंगे, एल्यूमिनाई कम्युनिटी रही होगी जिनसे आपका कनेक्शन रहा होगा, टीचर। तो आप जब पास आउट हो गए थे नवोदय विद्यालय से, उसके बाद भी क्या वो आपके साथ कनेक्शन में थे? किसी तरीके का सपोर्ट उनसे आपको मिला हो? यस, मैं पूनम को हमेशा, अभी कुछ दिन पहले ही जो भैया जो पीसीओ चलाते थे, वो भैया मुझे मिले। वो बोले, मुझे पता है कि आप रात को मेरे यहाँ पीसीओ में फोन करने आया करती थी। मैंने बोला हाँ। तो बोले, एक आप हिंदी में किसी से बात करती थी, इंग्लिश में बात करती थी?
तो वो मेरी बेस्ट जो फ्रेंड है पूनम, उससे मैं उसके घर में फोन था, क्योंकि वो रिटायर आर्मी मैन की डॉटर थी, उनके घर में फोन था। तो मैं जामनगर से पीसीओ से उससे फोन के कनेक्शन में थी। फिर श्यामा की जब हम 12th पास करके बाहर निकले तुरंत ही शादी हो गई। तो उसके बाद मैं वहां भी श्यामा के पास गई, फिर पूनम से मिली। ये 98 के बाद, 98 से 2000 की बात है। और 2000 के अंदर सबसे पहला लेटर मुझे आया था डुमरा नवोदय से, क्योंकि मेरा 11th-12th है वो डुमरा नवोदय में हुआ। हमारी नवोदय में 11th-12th नहीं था, तो मिनी माइग्रेशन हुआ करता था। तो मैं डुमरा नवोदय गई, वहां पे मेरा डुमरा मतलब कच्छ में, तो वहां पे मेरा 11th-12th हुआ था। वहां से भी मैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स लेवल पे रही, सीनियर लेवल पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, अच्छे से रहती थी, और वहां की भी मेमोरी अच्छी रही मेरी। बट उस टाइम के बाद मेरे पास एक लेटर आया था, और वो लेटर आया था और मैं पहुंची थी सबसे पहली मेरा दिसंबर में वो एलुमनाई था 2000 के अंदर, और पोस्ट कार्ड आया था, और मैं सबसे पहले एलुमनाई के लिए गई थी। और वहां पे डुमरा नवोदय, जामनगर से डुमरा थोड़ा नाइट पर का डिस्टेंस पड़ता है। मांडवी तक बस से गई, फिर मांडवी से हमने कार लिया। मेरे साथ एक और कोई लड़का था, एलुमनाई था, वो भी बोला दीदी मैं भी आना चाहता हूँ। हम 2 एलुमनाई थे सिर्फ फर्स्ट मीट में, और हमने सबसे पहले एलुमनाई मीट नवोदय डुमरा में की। और उसके बाद में एक्टिव हुई 2004 में जवाहर नवोदय विद्यालय अलियाबाड़ा की एलुमनाई में। और अलियाबाड़ा की एलुमनाई में एक्टिव होने के बाद मैं कुछ वक्त के बाद चली गई थी बाहर, आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद वापस आने के बाद फिर से मैं जामनगर की एलुमनाई को आज भी करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, ये मैंने 2016 में पहला करियर फेयर किया, और उन लोगों ने रियलाइज किया कि ये क्या है, वैदिक मैथ्स, ये जामनगर ऐसे एलुमनाई देती हूँ। और हमारे एलुमनी एसोसिएशन नेटवर्क है, जैसे जामनगर एलुमनी एसोसिएशन है, पुणे एलुमनी एसोसिएशन है, तो उन सब जगह हम जाते हैं। साल भर में हमारे पूरी जितनी भी पुणे रीजन से नवोदया है उसका 2 साल से एलुमनी मीट हो रहा है, तो हमें उसमें बिजनेस कनेक्शंस भी मिलते हैं। जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको हम गाइडेंस भी दे सकते हैं, जो सीनियर्स हैं उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवोदय की जो एलुमनाइज है वो इंडिया के किसी भी कोने में रहे, तुरंत ही कनेक्ट करके एक दूसरे से मिलते हैं। अभी मैं कुंभ में गई थी, वहां भी दिशांक मिश्रा नाम का लड़का है, उसने भी बहुत गाइड किया। और पूरे कुंभ में करीबन नवोदय के मोर देन 10,000 एलुमनाई ने एक दूसरों को हेल्प की। मतलब एक एलुमनाई मिनिमम 1000 लोगों को हेल्प करता है। आप सोचो, जहां 16 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं, एवरेज 60 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडी आउट, वहां पे कितना बड़ा नेटवर्क होगा। मतलब आप कहीं चले जाओ किसी भी सिटी में, मैं करीबन पिछले 18 साल से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ठीक है। हर महीने में मेरे 2 दिन का ट्रैवलिंग होता है। कहीं पर भी जाती हूँ मैं, कोई भी ग्रुप में एक मैसेज डालती हूँ कि इस सिटी में मैं हूँ, कोई एलुमनी हो तो आ जाए। नवोदय के बच्चे के लिए कहीं पर भी चला जाए, सिर्फ उसको अपना फियर निकाल दे, तो हर जगह उसके लिए हेल्प खड़ी है, क्योंकि सब एक सिस्टम से, एक ही पैटर्न से खड़े हुए। तो आप जब भी ट्रेंडिंग देखोगे तो नवोदय ही सामने से। स्कूल के बाद भी आपको काफी सपोर्ट मिला है अपने नेटवर्क से। इवन 27 साल बाद भी आज अगर आपका नेटवर्क है नवोदय विद्यालय से, तो इससे समझ में आता है कि वहाँ के लोग कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वहाँ के स्टूडेंट्स हो या फिर फैकल्टी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इवन आज इतने साल हो गए, उसके बाद भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो मैम, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने स्कूल लाइफ को कैसे जिए नवोदय विद्यालय? जो भी नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अभी उसको बेस्ट टाइम मिला है। हाँ, ये बहुत पैनिक पॉइंट है कि इमोशनली आप बहुत खाली होते हो, ठीक है, वो आई नो दैट, मुझे पता है कि बिना माँ बाप के किसी से कुछ बोलना, पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको करियर बनाने के लिए। जैसे पहले के जमाने में बच्चा गुरुकुल में जाता था, वैसे आप करियर बनाने के लिए गए, तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है आपको क्या नहीं आता, ठीक है। तो आपकी मदर टंग जो लैंग्वेज है उसकी बुक्स में खरीद लो, इंग्लिश में, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया खर्चा होता है, ठीक है। वो मदर टंग की बुक्स भी खरीद लो, उसको भी आप पढ़ो।
दूसरा, हम हमारे नवोदय में हम अपना काम खुद किया करते थे। आजकल ये सारे फैसिलिटेशन हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप खुद भी अपना काम करो और खुद अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। तीसरा पॉइंट आपको क्या है, फिजिकल फिटनेस इज वेरी नेसेसरी। और सिर्फ स्पोर्ट्स या सिर्फ पढ़ाई ये कभी वर्कआउट नहीं होता है। आपका फिजिकल और मेंटल बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को धीरे 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 अपग्रेड करना, वो बहुत जरूरी है। आप 40% भी 6th में आके आए, डोंट वरी, आप नेक्स्ट ईयर 50 तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, फालतू की भाग दौड़ में, जहां भी बाहर से जो भी इंडस्ट्रीज से आपके पास कहीं ना कहीं से हर इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। आप है, आपको पता है कि आप किसी भी चीज को कितनी देर में ग्रास्प कर सकते हैं, आपको किस चीज से मजा आ रहा है, उसी सिस्टम से काम कीजिए। जो आपको डांटता है वही आपको हद से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि हर कोई एरा गेरा आपसे डांट भी नहीं सकता। तो पहली बात ये चीज रखिए, क्योंकि हम जब छोटे हैं तो हमें कोई हैंडल करने वाला चाहिए। जैसे प्लेन बहुत बड़ा होता है पर उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पायलट जरूरी है, वैसे ही आपके पास बहुत कुछ है। आपकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई है। दे आर योर टीचर्स, दे आर योर गुरुज। अगर उनको भी ऐसा नहीं होता है, आजकल गूगल आने के बाद उनको भी कई चीजें नहीं आती। हमारे जमाने में गूगल नहीं था, तो हमसे बड़े हमारे टीचर्स ही थे, पर फिर भी लाइब्रेरी टीचर से भी बड़ी थी। कई बार हम लाइब्रेरी से पढ़ के टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे। तो क्वेश्चंस करना, पर ये बात करना कि टीचर्स को कुछ नहीं आता है, ये गलत टैगिंग है। आपके टीचर्स आपका प्यार है, वो आपका लव है। उनसे इतना प्यार करो, इतने अच्छे से कनेक्टेड रहो और उनका केयर करना ना भूले जब भी नवोदय से छूटो, क्योंकि 7 साल तक वो आपके माँ बाप बने। और इट इज नॉट इजी टू बिकम ए मदर एंड फादर। उनको आपकी टेंशन होती है, अगर वो टोंट भी मार देते हैं तो उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन सोच के उससे आगे बढ़ो। आप ज्यादा उसके लिए स्ट्रेस मत लो। और दूसरी बात खास, वेकेशन में जो आपका 9 महीने का इमोशंस डाउन हुआ है, वो आपके माँ बाप के साथ रहकर उनको जानो, उनको पहचानो, उनकी फ्यूचर नीड्स क्या है। ठीक है, उनसे फाइट मत करो कि आप गलत हो। आप तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट एरिया में चले गए हैं, वो जहां भी है वो अलग दुनिया में है, तो दोनों का नॉलेज अलग अलग फील्ड का होता। तो आप अपना नॉलेज उनको थोड़ा दो, उनका आपसे लो, पर उनको देने का, नॉलेज देने का तरीका अलग होता है। जब बच्चा माँ बाप से बात करता है तो उसमें रेस्पेक्ट होना चाहिए। माँ बाप जब बच्चे से बात करते हैं तो प्यार होता है उनका, वो उनका तरीका अलग होता है। वो जैसे उनका NLP हुआ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बचपन से हुआ है, वैसा ही रहेगा। अब आप बच्चे, आपको अपना NLP ऐसा करना है कि आपकी जनरेशन आपको रेस्पेक्ट करे। आप, मेरा मैसेज यही है कि अपने पेरेंट्स को एकदम रेस्पेक्ट करो, थोड़ा सा पेरेंट्स से पूछो, और जब आप वेकेशन में थोड़ा सा घूमो, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाए, जितना आपका बजट। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन द नवोदय, नवोदय में आपको सब कुछ मिलता है, पूरा साल उसको सेव करो। वेकेशन में मम्मी पापा के साथ भी घूमने जाओ, उनके पास टाइम नहीं है तो कोई बाहर की दुनिया से कनेक्शन करके वहां पे टूर्स करो, क्योंकि जब तक आपको बाहर की दुनिया का कनेक्शन पता नहीं चलेगा तो बाहर निकलने के बाद 10 साल आपको कौन कैसे बर्बाद करेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी है कि वेकेशन में कनेक्शन बनाए, और जो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है गर्मियों के वेकेशन में, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करके इमोशनल, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्ड्स बनाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जान के, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जान के, और कैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ जी है नवोदय विद्यालय में, इसके बारे में जान के। आई होप जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो देख के, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे उन्हें ना कि सिर्फ पढ़ाई करना है बल्कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, साथ में एक्सप्लोर करना है, खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम विद अस।